नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक धार्मिक कहानी है। पतिव्रता स्त्री की महिमा। एक नगर में कौशिक नाम का एक क्रोधी और एक निष्ठुर ब्राह्मण रहता था, पर उसे कोढ़ की बीमारी थी। उसकी पत्नी शांडिली अत्यंत दुर्गा बड़ी भक्ता थी और बहुत ही ज्यादा पतिव्रता थी। कोढ़ से सड़े गले पति को भी वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष और पूजनीय व्यक्ति समझती थी और उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। उसकी दिन रात सेवा करती थी। एक रात वो अपने पति को कंधे पे लाद कर कहीं लेकर जा रही थी। रास्ते में मांडव्य मुनि को उनके पैरों से ठोकर लग गई। ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। मूर्ख स्त्री, तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। ऋषि के श्राप को सुनकर शांडिली बोली, महाराज, भूल से मेरे पति का पैर आपको लग गया है। जानबूझ के आपका अपमान नहीं किया है, फिर भी आपने श्राप दे दिया। यह आपने मेरे प्रति अन्याय किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक सूर्य भी उदय नहीं होगा। मांडव्य आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम इतनी बड़ी तपस्विनी हो कि सूर्य की गति को रोक सकती हो? तब शांडिली बोली, मैं भगवती की शरणागत हूँ। मेरे पतिव्रत की धर्म की रक्षा वही करेंगी। उसकी बात निष्फल नहीं रही। सूर्य अगली सुबह से 10 दिन तक नहीं निकले और पूरा ब्रह्मांड संकट में आ गया। देवताओं को इस बात की बहुत चिंता होने लगी। वे अनुसुईया जी के पास पहुंचे। अनुसुईया जी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, सती स्त्री थी। उनका प्रभाव देवी देवताओं से भी अधिक था। देवों ने कहा, माता, एक पतिव्रता के प्रभाव के कारण यह संसार संकट में आ गया है। आपसे ज्यादा योग्य संसार में कोई और स्त्री नहीं होगी जो एक पतिव्रता शांडिली को समझा के उनके क्रोध को शांत कर पाए। अनुसुईया जी शांडिली के पास पहुंची और उनके कारण से उत्पन्न हुए संकट का प्रभाव बता के वचन वापस लेने के लिए अनुरोध कर दी है। अनुसुईया जी ने कहा, तुम्हारे पति की यदि मृत्यु हो भी जाती है तो मैं उन्हें फिर से जीवित कर दूंगी और उन्हें स्वस्थ करने का भी मैं वचन देती हूँ। शांडिली को भरोसा हो गया। उसने अपना वचन वापस ले लिया और सूर्य की गति वापस शुरू हो गई। लेकिन सूर्योदय के साथ ही मांडव्य के श्राप के कारण उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अनुसुईया जी ने सूर्य को आह्वान किया और कहा, मेरे प्रतिव्रत में यदि शक्ति है तो आप मृत पुरुष को पुनः जीवन और स्वास्थ्य और 100 वर्ष का सुखद जीवन का आशीर्वाद देंगे। मांडव्य ने इसे अपने अहम का प्रश्न बना लिया और बोले, मेरे श्राप को कोई काट नहीं सकता। इस व्यक्ति को जीवित करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अनुसुईया जी ने भगवती का स्मरण किया। माता, मेरी लाज रख के मांडव्य के अहंकार का विनाश करें। अनुसुईया माता की स्तुति करने लगती हैं। माता वहां प्रकट होती है और कौशिक को जीवन और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। मांडव्य का अहंकार नष्ट हो जाता है। मांडव्य बोलते हैं, आज मैंने 2 पतिव्रता नारियों की शक्ति देख ली। पतिव्रता स्त्रियों में स्वयं भगवती का वास हो जाता है। हे भगवती, मैं अपनी शक्तियों के अनुचित प्रयोग के लिए क्षमा मांगता हूँ। माता ने मांडव्य को क्षमा कर दिया। मांडव्य तप के लिए चले गए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।